इस लैब में हमने प्रोलॉग का इंट्रोडक्शन पढ़ना है और प्रोलॉग का जो प्लेटफॉर्म है, जो इंटरप्रेटर है, उसके बारे में बताया गया है। और जो प्रोलॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, उसके बारे में बताया गया है। दिस लैब विल इंट्रोड्यूस अ स्टूडेंट टू प्रोलॉग। प्रोलॉग सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होता है और उसकी जो लैंग्वेज है, उसका जो सेंटेक्स है, उसके बारे में बताया गया है। प्रोलॉग इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट रादर अ यूजुअल वन, यानी कि जो टिपिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी तक आपने पढ़ी है, सी प्लस प्लस और माइट बी जावा, उस तरह की ये लैंग्वेज नहीं है। ये डिफरेंट लैंग्वेज है जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग विद लॉजिक। ठीक है, लॉजिक जो है ये रेफर कर रहे हैं जो हमने लॉजिकल गेट्स पढ़े हुए थे, एंड और नॉट, इससे पहले स्टैट्स में। और इसके अलावा जो लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये लॉजिकल सिंबल्स होते हैं, एंड और नॉट, बिटवीन। तो ये प्रोग्रामिंग विद लॉजिक है। प्रोलॉग जो है वो शॉर्ट नेम है किसका, प्रोग्रामिंग विद लॉजिक का। और प्रोलॉग का अपना सेंटेक्स है। ठीक है, वो सेंटेक्स क्या होगा वो आगे बताया गया है। और प्रोलॉग में हम बताते हैं, प्रोलॉग लाइज अ सरप्राइजिंग आइडिया, लिखा हुआ है डोंट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। हम कंप्यूटर को ये नहीं कहते व्हाट टू डू। जैसे हमने सी प्लस प्लस या जावा में जो प्रॉब्लम्स की इम्प्लीमेंटेशन की थी, उसमें हम कंप्यूटर को स्टेप्स बताते हैं कि आपने ये वाला इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और इसके लिए ये पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप किसी भी एक्स वाई जी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमारी पहले वाली लैंग्वेजेस थी जो सी प्लस प्लस या जावा थी। ठीक है, तो प्रोलॉग में हम ये काम नहीं करेंगे, डोंट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, इंस्टेड डिस्क्राइब अ सिचुएशन ऑफ इंटरेस्ट। एक सिचुएशन हमें गिवन होती है, उसको उसको हम डिस्क्राइब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोलॉग। प्रोलॉग का जो सेंटेक्स है उसमें हम अपनी सिचुएशन को डिस्क्राइब करेंगे, और उस सिचुएशन को एवेलुएट करने के लिए हम क्वेश्चंस पूछेंगे या क्यूरीज पूछेंगे। ठीक है, तो जो हमने डिस्क्राइब की हुई होती है सिचुएशन, उसको हम कहते हैं नॉलेज बेस्ड डेटाबेस, केबी कहते हैं, नॉलेज बेस्ड डेटाबेस। और उससे हम क्यूरीज जो परफॉर्म करेंगे, उसको हम आस्किंग क्वेश्चन जो है वो रेफर करें क्यूरीज। तो जो हमने इससे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी थी, उसमें ये होता था कि हम स्टेप्स, एक प्रॉब्लम आपको गिवन होती थी, उसको सॉल्व करने के लिए आप सारे के सारे स्टेप्स पहले एल्गोरिदम की फॉर्म में लिखते थे और फिर उन्हीं स्टेप्स को आप इम्प्लीमेंट करते थे और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। जबकि प्रोलॉग में ये होता है कि आपके पास एक सिचुएशन गिवन है, उसको आप प्रोलॉग की फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे, और उस सिचुएशन को एवेलुएट करने के लिए आप क्वेश्चंस पूछेंगे या क्यूरीज पूछेंगे। तो प्रोलॉग का जो इंटरप्रेटर है वो क्यूरीज परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, और इसी बेसिस पे हम इसकी वैल्यूएशन करते हैं। और प्रोलॉग में हम फैक्ट्स लिखते हैं, जो सिचुएशन गिवन होती है उसके हम फैक्ट्स बनाते हैं, और उन फैक्ट्स से ही वो डिडक्शंस करेगा और आपको रिजल्ट में आंसर देगा। जो क्यूरी आपने इससे आप पूछेंगे, आस्किंग क्वेश्चन जो वो रेफर कर रहा है कि आपने कोई भी क्यूरी परफॉर्म की है, वो क्यूरी का आंसर आपको आफ्टर डिडक्शन उन फैक्ट से डिडक्ट करके तो रिजल्ट में आपको एक आंसर देगा। तो ये बेसिक एक प्रोलॉग का आइडिया है कि इसका आइडिया जो है ये डिफरेंट कैसे है रिमेनिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपने पढ़ चुके हैं। दिस लैब टीच यू द फॉलोइंग टॉपिक्स इसमें क्या है, हाउ टू यूज एंड इंस्टॉल प्रोलॉग, आपने इंस्टॉल करना है और यूज किस तरह से करना है जो प्रोलॉग सॉफ्टवेयर है। और प्रोलॉग की जो लैंग्वेज है, उसका जो सेंटेक्स है वो बताया गया है। हाउ टू क्रिएट अ सिंपल नॉलेज बेस, एक नॉलेज बेस हम किस तरह से बनाते हैं, ये नॉलेज बेस का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, फिर हाउ टू यूज सिंपल क्यूरीज, ये जो हम क्वेश्चंस पूछेंगे अपने नॉलेज बेस से, वो किस तरह से आपने परफॉर्म करनी है क्यूरीज, और क्या क्यूरीज पॉसिबल हो सकती हैं। चैप्टर नंबर 8 और 9 है आपका आपकी बुक का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है ये। प्रोलॉग जो है इसका इंट्रोडक्शन गिवन है यहाँ पर। प्रोलॉग को हम प्रोग्रामिंग इन लॉजिक भी कहते हैं। ठीक है, एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत कॉमनली यूज हो रही है और बहुत वाइडली यूज हो रही है। ये हाई लेवल इंटरेक्टिव लैंग्वेज है, लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लॉजिकल का मतलब ये है कि लॉजिक रेफर कर रहे हैं लॉजिकल गेट्स को, एंड और नॉट, या लॉजिकल ऑपरेटर्स जो आपने पढ़े हुए हैं, ये उसको रेफर कर रहे हैं। डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। ठीक है, और जो आपके पास फैक्ट्स और रूल्स की फॉर्म में आप किसी भी सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं, और जब आप क्यूरी पूछेंगे तो प्रोलॉग जो है वो उसमें से रिजल्ट डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ये इंटेलिजेंट लैंग्वेज भी हम इसको कह सकते हैं। इस पैराग्राफ में प्रोलॉग लैंग्वेज का बैकग्राउंड बताया गया कि ये इन्वेंट कब हुई। प्रोलॉग स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग इन लॉजिक।
एन आइडिया इमर्ज इन 1970s, ये 1970s में इंट्रोड्यूस हुआ। इस आइडिया को इन्वेंट करने वाले डेवलपर्स के नाम लिखे हुए हैं। और इसके बाद बताया हुआ है कि प्रोलॉग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेंटर्ड अराउंड अ स्मॉल सेट ऑफ बेसिक मैकेनिज्म्स इंक्लूड पैटर्न मैचिंग, ट्री बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर एंड ऑटोमेटिक बैक ट्रैकिंग। प्रोलॉग का जो यूज़ है वो ज़्यादातर पैटर्न मैचिंग के लिए यूज़ हो रही है, या ट्री बेस्ड कोई डाटा स्ट्रक्चर है, या कोई ऑटोमेटिक बैक ट्रैकिंग है, यहाँ पर वो यूज़ हो रहा है। और इसके अलावा ये एक बहुत फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ये बहुत सारी इन प्रॉब्लम्स के लिए सूटेबल है जहाँ पर हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशंस फाइंड कर रहे होते हैं। व्हाट इज प्रोलॉग? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर ऑफ टू काइंड्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो दो तरह की होती हैं, एक प्रोसीजरल होती है और एक डिक्लेरेटिव होती है। प्रोसीजरल बेसिक है, पास्कल है, सी प्लस प्लस है, जावा है। ये वो वाली लैंग्वेजेस हैं जो अभी तक आपने ये पढ़ चुके हैं और आप इनसे फेमिलियर हैं। सी प्लस प्लस और जावा तो आपने पढ़ी हुई है, तो आप फेमिलियर हैं इनके साथ। इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, जो प्रोसीजरल होती है उसमें हम कंप्यूटर को एक स्टेप्स बताते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और वो उन स्टेप्स को फॉलो करते हुआ आपको आउटपुट रिटर्न करता है। जबकि डिक्लेरेटिव की एग्जांपल है लिस्प और प्रोलॉग। ठीक है, लिस्प और प्रोलॉग जो है वो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई भी स्टेप्स परफॉर्म करने वाले नहीं बताएंगे, जस्ट हम उसकी आउटपुट जनरेट करेंगे, और हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके स्टेप्स के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। प्रोलॉग के यूजेस बताए हुए हैं कि प्रोलॉग जो है वो ग्रामर्स एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यूज़ हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वाइडली यूज़ हो रही है, एक्सपर्ट सिस्टम में यूज़ हो रही है, पैटर्न मैचिंग में, स्मार्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ये इन डोमेन्स में प्रोलॉग जो है वाइडली यूज हो रही है। इवन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, एआई में। पुअर जो है वो न्यूमेरिकल एल्गोरिदम्स, जो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स हैं ये उनको सपोर्ट नहीं करती। इसी तरह जो कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर है उनको भी सपोर्ट नहीं करती। सिंपल डाटा स्ट्रक्चर वो इसमें बनाए जा सकते हैं, ग्राफ और ट्रीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर है वो नहीं सपोर्ट करती। इनपुट आउटपुट इंटरफेस, ग्राफिक्स और जो इंटरफेसेस हैं ये भी इसको सपोर्ट नहीं करती। लाइक इसके अंदर आपके पास इंटरफेस नहीं होता। सिंबॉलिक लैंग्वेज है प्रोलॉग। प्रोलॉग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर सिंबॉलिक नॉन न्यूमेरिक कंप्यूटेशन। प्रोलॉग जो है ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। क्यों सिंबॉलिक लैंग्वेज है? आपके पास एक इंफॉर्मेशन गिवन होती है, आप उसको प्रोलॉग की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रोलॉग जो है वो सिंबल्स की फॉर्म में एक लैंग्वेज है। और नॉन न्यूमेरिक कंप्यूटेशन यानी कि इसके अंदर न्यूमेरिक कंप्यूटेशन जो हाई वैल्यूज वाली न्यूमेरिक कंप्यूटेशन है वो नहीं होती, वो सपोर्ट नहीं करती। जो स्मॉल वैल्यूज की होती हैं लाइक 2+2 और 4+4, इस तरह की स्मॉल वैल्यूज की जो न्यूमेरिक कंप्यूटेशन है वो पॉसिबल हैं, लेकिन जो हाई वैल्यूज हैं उनके लिए ये न्यूमेरिक कंप्यूटेशन इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। और सिंबॉलिक इसलिए, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसको सिंबल्स में रिप्रेजेंट करेगी, और वो जो सिंबल्स होंगे वो प्रोलॉग की लैंग्वेज के सिंबल्स होंगे। ठीक है, लाइक इसका जो सिंटैक्स है वो सिंबल्स की फॉर्म में होगा। इट इज स्पेशली वेल सुटेड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व ऑब्जेक्ट एंड रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करना है उस टाइम के लिए, या मैचिंग आपने परफॉर्म करनी है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, रेलेवेंसी फाइंड करनी है, तो वहाँ पर ये वेल सूटेड है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ एन ईजी एक्सरसाइज इन प्रोलॉग टू एक्सप्रेस स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान आपने रिलेशनशिप फाइंड करना है तो प्रोलॉग में वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि अगर आपने उसके लिए जो टिपिकल ट्रेडिशनल आपने पढ़ी हुई हैं लैंग्वेजेस C++ और जावा, उसमें ये डिफ़िकल्ट होगा, और प्रोलॉग में ये बहुत ईजी है। इफ़ ऑब्जेक्ट एक्स इज क्लोजर टू द ऑब्जर्वर देन ऑब्जेक्ट वाई। एक ऑब्जर्वर है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं x और y, और x जो है वो क्लोजर है टू द ऑब्जर्वर देन y, और ऑब्जेक्ट y जो है वो क्लोजर है x के z के दरमियान, देन x मस्ट बी क्लोजर देन z। तो एक इस तरह की जो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, अब इसको अगर आपने C++ या जावा में इम्प्लीमेंट करना होगा तो समटाइम इसका डिफिकल्टी लेवल, ये एक स्मॉल एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है, ये तो इजीली इम्प्लीमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर इस तरह और ऑब्जेक्ट्स होंगे और उनके दरमियान रिलेशन फाइंड करना है तो प्रोलॉग में डिफिकल्ट है।
जो C++ या जावा लैंग्वेजेस है उनमें डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू प्रोलॉग। प्रोलॉग में ये बहुत सिंपल है कि अगर आपने 2 ऑब्जेक्ट्स या 3 ऑब्जेक्ट और 5 ऑब्जेक्ट के दरमियान रिलेशन फाइंड करना है या आपने उनकी मैचिंग फाइंड करनी है तो वो बहुत सिंपल है। प्रोलॉग कैन रीजन अबाउट स्पेशल रिलेशनशिप एंड देयर कंसिस्टेंसी विद रिस्पेक्ट टू जनरल रूल। एक आप जनरल रूल भी स्पेसिफाई कर सकते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स की मैचिंग आप विद रिस्पेक्ट टू जनरल रूल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वजह से जो प्रोलॉग है वो एआई में वाइडली यूज्ड हो रही है और सिंबॉलिक कंप्यूटेशंस इसके अंदर होती हैं और सिंबॉलिक समटाइम ऐसी सिंबॉलिक कंप्यूटेशन जो कि C++ या जावा में काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं और लाइन ऑफ कोड भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पर डिफ़िकल्ट होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोलॉग। प्रोलॉग में वही वाला काम बहुत सिंपल वे से इम्प्लीमेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो गेम्स हमने पढ़ी हैं टिक टैक टो वाली गेम या इस तरह की और प्रॉब्लम्स हैं वो इजी हैं इन प्रोलॉग एज़ कम्पेयर टू जावा। प्रोलॉग इन डिजाइनिंग एक्सपर्ट सिस्टम, एक एक्सपर्ट सिस्टम हम बनाते हैं बाय यूजिंग प्रोलॉग। इसमें क्या होता है, एक नॉलेज बेस बना हुआ होता है, ठीक है, नॉलेज बेस, और एक प्रोलॉग का इंटरप्रेटर है। प्रोलॉग का इंटरप्रेटर एक क्यूरी पुट करेगा नॉलेज बेस को और नॉलेज बेस उसके क्यूरी को आंसर करने के लिए आपको आंसर रिटर्न करेगा, मैच करेगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक क्वेश्चन पुट करेगा नॉलेज बेस में, नॉलेज बेस मैच करेगा कि मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं, अगर तो आंसर होगा तो वो आपको रिटर्न कर देगा आंसर, अदरवाइज वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। एक्सपर्ट सिस्टम इज सेट ऑफ प्रोग्राम एंड दैट मैनिपुलेट इनकोडेड नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम इन स्पेशलाइज्ड डोमेन दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन एक्सपर्टाइज। एक्सपर्ट सिस्टम सेट ऑफ प्रोग्राम है जो आपके पास नॉलेज को इनकोडेड नॉलेज जो है वो उसको वो मैनिपुलेट करता है और सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम नॉलेज इज ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपर्ट सोर्सेज सच एज टेक्स्ट, जर्नल, आर्टिकल। अब यहाँ पर ये एक्सपर्ट सिस्टम नॉलेज, ये नॉलेज बेस को रेफर कर रहा है। एक्सपर्ट सिस्टम नॉलेज का मतलब ये नॉलेज बेस। अब ये नॉलेज बेस में डाटा कहाँ से आएगा, टेक्स्ट या जर्नल आर्टिकल। आपके पास टेक्सचुअल डाटा होगा या कोई आर्टिकल होंगे, उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे प्रोलॉग की लैंग्वेज के सिंबल्स में या लैंग्वेज में, और आप क्रिएट करेंगे एक पूरा का पूरा नॉलेज बेस, ठीक है। फिर प्रोलॉग इंटरप्रेटर एक क्वेश्चन पुट करेगा और वो क्वेश्चन को मैच करेगा कि ये मेरे पास इसका आंसर नॉलेज बेस में मौजूद है कि नहीं। अगर वो मौजूद होगा तो वो आपको आंसर रिटर्न कर देगा, अगर मौजूद नहीं है तो वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। एक्सपर्ट सिस्टम का जो नॉलेज है ये नॉलेज बेस को रेफर कर रहा है। नॉलेज बेस में नॉलेज कहाँ से आएगा, टेक्स्ट में से आएगा या फिर किसी जर्नल आर्टिकल्स में से, या डेटाबेस के थ्रू आएगा। एंड इनकोडेड इन द फॉर्म ऑफ सूटेबल फॉर द सिस्टम टू यूज इट इन इन्फ्रेंस और रीजनिंग प्रोसेस। फिर ये इन्फ्रेंस के लिए भी यूज होता है ये नॉलेज बेस, और डिफरेंट रीजनिंग प्रोसेस के लिए भी यूज होगा। Once a sufficient body of expert knowledge has been acquired, it must be encoded in some form, loaded into knowledge base, tested and refined continuously throughout the life of the system, ठीक है। अब एक दफ़ा आपके पास एक टेक्सचुअल डाटा या जर्नल आर्टिकल था, कोई भी टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा था, आपने उसको ट्रांसफॉर्म किया नॉलेज बेस में, ये एक्सपर्ट नॉलेज हैज़ बीन एक्वायर्ड, उसको आप इनकोड करेंगे प्रोलॉग की फॉर्म में, और फिर उसके बाद आप उसको लोड कर देंगे और आप उसको थ्रू आउट लाइफ ऑफ द सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। प्रोलॉग सर्व एज अ पावरफुल लैंग्वेज इन डिजाइनिंग एक्सपर्ट सिस्टम बिकॉज ऑफ इट्स फॉलोइंग फीचर। जो प्रोलॉग, अब ये एक्सपर्ट सिस्टम है उसको हमने डिजाइन करना है नॉलेज बेस ऑफ फैक्ट्स एंड रूल। अब इस नॉलेज बेस में क्या फैक्ट्स होंगे और रूल्स होंगे। फैक्ट्स और रूल्स जो है वो प्रोलॉग के बेसिक कंपोनेंट्स हैं, वो आगे बताए गए हैं कि फैक्ट्स क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। और इस नॉलेज बेस में फैक्ट्स होंगे या रूल्स होंगे, ठीक है। और प्रोलॉग जो है वो नॉलेज बेस बनाने में सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है या पावरफुल लैंग्वेज है या सपोर्ट करता है नॉलेज बेस बनाने के लिए। और इसके कुछ फीचर्स हैं। यूज़ ऑफ नॉलेज रादर देन डाटा, ये नॉलेज को यूज़ करता है डाटा की निस्बत। और इसके अलावा इस हम अपने प्रोग्राम है या नॉलेज है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं पूरे के पूरे प्रोग्राम को कंपाइल किए बगैर। इसके अलावा कंक्लूजन वो आपको कंक्लूजन आपको वो दे सकता है, इजीली कंक्लूड करके आपको देगा। सिंबॉलिक कंप्यूटेशंस जो है वो नेचुरल लैंग्वेज के साथ मैच करती हैं, और रीजनिंग भी वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। सो प्रोलॉग के थ्रू आपने एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाना है, एक नॉलेज बेस बनाना है
जिसमें प्रोलॉग इंटरप्रेटर जो है वो कोई क्वेश्चन पुट करेगा, आपने नॉलेज बेस बनाया होगा, इस नॉलेज बेस में फैक्ट्स और रूल्स होंगे, और प्रोलॉग इंटरप्रेटर एक क्यूरी पुट करेगा और नॉलेज बेस के थ्रू हम उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। प्रोलॉग को हम इस पर्पस के लिए यूज करेंगे, एक एक्सपर्ट सिस्टम को डिजाइन करने के लिए।